तो गाइस सनराइजर्स हैदराबाद टीम लास्ट ईयर की आईपीएल फाइनलिस्ट रही थी। खिताब जीतने के गाइस वो बहुत क्लोज आ गए थे, लेकिन फाइनल में केकेआर के हाथों वो हार गए। अब गाइस उसके बाद क्या हुआ, जो मेगा ऑक्शन हुआ उसमें सनराइजर ने कुछ क्वालिटी प्लेयर्स बाय किए हैं। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो में हम लास्ट ईयर की जो एसआरएच की स्क्वाड थी आईपीएल 2024 की, उसको हम कंपेयर करते हैं जो इस बार आईपीएल 2025 में एसआरएच की स्क्वाड है। और गाइस हम ये कंपैरिजन करते हैं दोनों टीम्स के बैट्समैन में, दोनों के बॉलर्स में, दोनों के बैकअप्स वगैरह में। और गाइस जानते हैं कि क्या जो पिछले बार वाली स्क्वाड थी वो ज़्यादा बेटर थी एसआरएच की, या इस बार वाली स्क्वाड है गाइस ज़्यादा बेटर या ज़्यादा खतरनाक है, और क्या इस बार की स्क्वाड जो है वो केपेबल है आईपीएल टाइटल जीतने में। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों ही स्क्वाड्स की कैप्टनसी की। तो गाइस लास्ट ईयर भी एसआरएच के कैप्टन पैट कमिंस थे और इस बार भी गाइस कमिंस ही कैप्टनसी करने वाले हैं। तो कैप्टनसी डिपार्टमेंट में कोई भी चेंज नहीं है। एसआरएच के पास पूरी लीग का ही वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन है। अब सीधे गाइस हम बैटिंग डिपार्टमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं और बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं टॉप ऑर्डर से। और टॉप ऑर्डर में गाइस मैं दोनों ही स्क्वाड्स के टॉप 4 को रखने वाला हूं। अब गाइस आईपीएल 2024 के एसआरएच के जो टॉप 4 में खेला करते थे उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग किया करते थे, इस बार भी वही होंगे। उनके बाद गाइस जो नंबर 3 वाला प्लेयर था वहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स खेले, ज़्यादातर वहाँ पे वैसे एडन माकरम खेले, लेकिन कुछ मैचेस में गाइस राहुल त्रिपाठी भी खेले, कुछ में मुझे याद है गाइस एक अनमोल प्रीत सिंह करके थे वो भी खेले, और कभी कभी तो गाइस अग्रवाल ने भी ओपन किया स्टार्टिंग कुछ मैचेस में। और जो अभिषेक शर्मा थे वही 3rd नंबर पे खेले थे। तो जो 3rd नंबर वाला स्लॉट था गाइस वो प्रॉपर फिक्स नहीं था इनका। और नंबर 4 में मोस्टली गाइस आते थे नीतीश कुमार रेड्डी। अब गाइस अगर आप इस बार देखेंगे तो टॉप ऑर्डर यानी कि ओपनर्स वही रहेंगे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, ये कॉमन है। वन डाउन में गाइस यहाँ पे चेंज हुआ और यहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेड है कि ईशान किशन वन डाउन में खेलने वाले हैं और नंबर 4 में गाइस वही खेलेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। तो गाइस अगर आप लास्ट ईयर के एसआरएच का टॉप ऑर्डर देखें तो ओपनर जरूर वर्ल्ड क्लास थे, इस बार भी वर्ल्ड क्लास होने वाले हैं। नंबर 4 में जो रेड्डी प्लेयर हैं वो भी गाइस वर्ल्ड क्लास है, टॉप ऑलराउंडर है नीतीश कुमार रेड्डी। जो 3rd नंबर वाला स्पॉट था गाइस वहां पे स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, यानी कि गाइस एसआरएच को एक प्रॉपर वन डाउन वाले प्लेयर की कमी खली थी। यानी कि जैसे हेड और अभिषेक इनके ऊपर से शुरुआत दिलाते थे, जो शुरुआत को और तेजी से आगे बढ़ाए, ऐसा इनके पास बल्लेबाज नहीं था। माकरम जो थे आईपीएल में वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए और गाइस वो उतना तेज भी नहीं खेलते, उनके स्ट्राइक रेट के इशू आते हैं। सेम यही मैं राहुल त्रिपाठी के लिए भी कहूंगा, थोड़ा तेज वो खेल लेते हैं लेकिन गाइस वो उतने कंसिस्टेंट नहीं और उतनी बड़ी बड़ी नॉक्स भी नहीं खेल पाते। लेकिन गाइस अगर आप इस बार की एसआरएच की स्क्वाड देखेंगे तो ये इशू सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ओपनर आपके हेड और अभिषेक ही रहेंगे। वन डाउन में गाइस आप लिया है ईशान किशन, एक और डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन। जैसा ऊपर टॉप ऑर्डर में ओपनिंग में हेड और अभिषेक डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे, गाइस ये उसी चीज को आगे कंटिन्यू करने वाले। आप एक एग्जांपल से समझिए, मानिए गाइस हेड और अभिषेक ने 12 ओवर में 150 रन मार दिए और 13वें ओवर में आपका विकेट गिरता है, मान लीजिए हेड या अभिषेक में कोई एक आउट होता है, फिर आपके ईशान किशन आते हैं और गाइस ईशान किशन भी फिर उसी फ्लो में खेलेंगे, उसी तेजी से खेलेंगे। और ईशान किशन जैसे प्लेयर है गाइस, ये फिर 15-16 ओवर में वो स्कोर को 200 ले आएंगे, फिर जाते आते स्कोर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो गाइस वन डाउन में एक मैसिव अपग्रेड मेरे अकॉर्डिंग देखने को मिला है। और 4th नंबर में आपके रहेंगे नीतीश कुमार रेड्डी। तो गाइस टॉप ऑर्डर के लिए मैं यही कहूंगा, जो आपके पहली बात ओपनर्स हैं वो तो गाइस वर्ल्ड क्लास है, हेड और अभिषेक। लास्ट ईयर आपने देखा कितनी तूफानी पारियां खेली, इस बार अभिषेक और भी ज़्यादा मैच्योर हो गए और हेड तो लगातार अच्छा कर ही रहे हैं। वन डाउन में गाइस जो आपकी प्रॉब्लम थी वन डाउन वाले स्पॉट की, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं थी, उसको आपने सॉल्व कर लिया। ईशान किशन जैसा आप एक टॉप प्लेयर ले आए और नंबर 4 में आपके एनकेआर नीतीश कुमार रेड्डी लगातार बैट से अच्छा कर रहे हैं। और अब इंडिया का भी कॉलम मिला था, इस बार और इम्प्रूव और एक्सपीरियंस लेके आए हैं। इस बार का टॉप ऑर्डर एसआरएच का बहुत सॉलिड लग रहा है और टॉप ऑर्डर का पॉइंट में देना चाहूंगा इस बार वाली एसआरएच को। अब गाइज हम बात कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर की, यानी कि नंबर 5, 6, 7 की। लास्ट ईयर की एसआरएच में गाइज नंबर 5th स्पॉट में क्लासिन खेलते थे, कभी कभी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर चले जाते थे 4th में, बट मोस्टली वो 5th में खेले। 6 में गाइज आते थे मोस्ट प्रॉब्ली शहबाज अहमद और 7 में अब्दुल समद, बाकी इन दोनों का ऑर्डर में ऊपर नीचे हुआ करता था। और कभी कभी गाइस पैट कमिंस हो गए, मार्को एंसन हो गए, ये भी ऊपर बैटिंग करने आ जाते थे। इस बार गाइस अगर आप देखेंगे क्लासिन इस बार भी रहेंगे। उनके बाद गाइस नंबर 6 में मोस्ट प्रॉब्ली अभिनव मनवा रहेंगे, फिर आपके अनिकेत वर्मा, कमिंदु मेंडेस, जो भी इनमें से खेलेगा वो नंबर 7 में आने वाला है। और गाइस बाकी जो पैट कमिंस है वो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर आ सकते हैं। तो गाइस अगर आप दोनों स्क्वाड में देखेंगे तो क्लासिन दोनों जगह कॉमन है और क्लासिन के बारे में मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, वर्ल्ड क्रिकेट के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन में से एक है। तो क्लासिन आपके लिए एक टॉप क्लास प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में। उनके बाद गाइज लास्ट ईयर अगर आप देखें शहबाज अहमद थे, अब्दुल समद थे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गाइज, लेकिन दोनों उतना अच्छा नहीं डाल पाए। शहबाज तो मैं कहूँगा काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही थे, अब्दुल समद एक प्रॉपर बल्लेबाजी थे, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत पारियां खेली लेकिन उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं थी यहाँ पे। इस बार गाइज अगर आप देखेंगे, आप अभिनव मनवल ले आए, अनिकेत वर्मा लाए, कमिंदु मेंडिस लाए, लेकिन इस बार भी गाइज
उतना क्वालिटी का जो है क्लासिन के बाद बल्लेबाजी नजर नहीं आ रही। मनोहर का जरूर डोमेस्टिक में अच्छा गया, आईपीएल में खेलने का एक्सपीरियंस है, जीटी में खेले हैं। अब क्या वो चीज़ यहाँ पे कर पाएंगे जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो देखना होगा, बट उम्मीदें हैं। अनिकेत वर्मा का गाइस सुना है कि बहुत तेजी से खेलते हैं, बहुत ज़्यादा देखा तो नहीं है लेकिन खेलते तेजी से। अब इनको बड़े स्टेज आईपीएल में प्रूव करना है। बाकी कमिंदो मेंडिस ने भी श्रीलंका के लिए डिसेंट किया और जरूरत पड़ी तो गाइस आएंगे पैट कमिंस। तो गाइस मैं मिडिल ऑर्डर में कहूंगा लास्ट ईयर से उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी नहीं है, क्लासिन दोनों जगह। बाकी अगर आपके शहबाज, अब्दुल समद ये लोग गए तो फिर आपके गाइस यहाँ पे अभिनव मनोहर आए जो कि थोड़े बहुत ही प्रूवन है, और एक अनिकेत वर्मा है और कमिंदो मेंडिस है जो कि आईपीएल में अनप्रूवन है। तो गाइस मैं कहूंगा मिडिल ऑर्डर लगभग दोनों स्क्वाड का बराबर लग रहा है। इस बार कोई ऐसी मैसिव अपग्रेड देखने को नहीं मिला है। अब गाइस हम पेसर्स की बात करते हैं दोनों स्क्वाड का। तो लास्ट ईयर गाइस जो एसआरएच के 3 मेन पेसर हुआ करते थे उसमें पैट कमिंस थे, उनके अलावा भुवनेश्वर कुमार थे और थे टी नटराजन। इनके अलावा गाइस नीतीश कुमार रेड्डी भी रेगुलर पेस, मीडियम पेस बॉलिंग किया करते थे, और काइंड ऑफ आप बैकअप भी मानिए मार्को यानसन और जयदेव उनादकट का भी ऑप्शन था। इस बार का गाइस अगर आप पेस बॉलिंग अटैक देखेंगे तो कमिंस इस बार भी हैं जो आपके कैप्टन हैं। उनके अलावा गाइस आप भुवी गए और आपके टी नटराजन गए, तो आपके पास इस बार मोहम्मद शमी आ गए और आपके आ गए हर्षल पटेल। प्लस गाइस आपका सिमरजीत सिंह का भी ऑप्शन है जो सीएसके से यहाँ पे अच्छे पेसर हैं, और जो जयदेव उनादकट है वो इस बार भी कॉमन है। बाकी गाइस आपके नीतीश कुमार रेड्डी भी बॉलिंग करेंगे, और एक ऑप्शन आपका वियान मुल्डर का भी है जो कि एक ऑलराउंडर है। अब गाइस ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट ईयर कमिंस थे, इस बार भी कमिंस है, लेकिन आपके पास भुवी थे नई बॉल से बॉलिंग करने के लिए, और डेथ ओवर में आपके टी नटराजन हुआ करते थे। इस बार गाइस मैं कहूंगा स्लाइटली अपग्रेड ही है, भुवी चले गए तो आपके मोहम्मद शमी आ गए जो करेंटली वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट बॉलर में काउंट होते हैं। ऑल्दो मैं भुवी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, वो भी एक टॉप क्लास बॉलर है। आप देख रहे हैं टीम इंडिया के लिए भी वो रेगुलर है, भुवी उतने रेगुलर नहीं, हल्का सा करियर के डिक्लाइनिंग फेज में है। तो मैं कहूंगा स्लाइटली अपग्रेड हुआ है, भुवी से सभी में आ गए जो कि पावर प्ले डेथ हर जगह बॉलिंग करते हैं शमी। और गाइज उनके अलावा हर्षल पटेल आ गए, आपके नटराजन भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, हर्षल पटेल भी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, लेकिन नटराजन गाइज थोड़े से इंजरी प्रोन भी थे, और हर्षल पटेल गाइज देखिए पर्पल पटेल बोला जाता है, लास्ट ईयर ही पर्पल कैप इन्होंने जीती, सबसे ज्यादा विकेट थे। 2021 में भी पर्पल कैप जीती है, तो 2 बार पर्पल कैप जीत चुके हैं, और काइंड ऑफ आईपीएल के तो गाइज एक प्रो बॉलर है स्लाइटली। और यहाँ पे नटराजन के भी अपग्रेड है हर्षल पटेल। बाकी गाइज एक सिमरजीत सिंह का ऑप्शन भी आपके पास इस बार है जो कि एक अच्छे न्यू बॉल के बॉलर है, सीएसके में अच्छी बॉलिंग करी है, ये भी प्रोवाइड करेंगे हेल्प। और बाकी आपके गाइज पैट कमिंस का ऑप्शन लास्ट ईयर भी था, इस बार भी, और उनादकट का लास्ट ईयर भी था, इस बार भी ऑप्शन है। तो गाइज ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं कहूंगा लास्ट ईयर से इस बार पेस बैटरी में स्लाइटली और अपग्रेड हो गया आपके पास। अगर कमिंस के अलावा शमी और हर्षल जैसे बॉलर आ गए तो मैं कहूंगा वन ऑफ द टॉप पेस बॉलिंग अटैक है आपका। तो इस वजह से गाइज जो पेस बैटरी वाला पॉइंट है मैं देना चाहूंगा इस बार के एसआरएच को। अब गाइज हम आ जाते हैं दोनों स्क्वाड्स के स्पिन डिपार्टमेंट में। तो लास्ट ईयर एसआरएच के गाइज स्पिनर्स में शहबाज अहमद थे, उनके अलावा एक व्यासकांत करके श्रीलंका के स्पिनर थे, उनके अलावा गाइज मयंक मार्कंडे का ऑप्शन था, और फिर आपके जो अभिषेक शर्मा और एडन मार्करम है ये भी काइंड ऑफ आप बैकअप की तरह पार्ट टाइम स्पिनर यूज किया करते थे। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो लास्ट ईयर गाइज जो एसआरएच का स्पिन डिपार्टमेंट था वो पूरी स्क्वाड में सबसे वीक डिपार्टमेंट लग रहा था। इस बार गाइज मुझे लग रहा है वहाँ पे एक मैसिव अपग्रेड देखने को मिला। इस बार आपके एडम जेम्पा आ गए, उनके अलावा राहुल चहर आ गए, कमिंदो मेंडिस आ गए गाइस जो दोनों आर्म से बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी, राइट आर्म से ऑफ स्पिन भी करते हैं, तो वो भी एडवांटेज देंगे। प्लस एक गाइस यंग और हाईली रेटेड स्पिनर है जीशान अंसारी नाम के, और बैकअप में आपके रहेंगे अभिषेक शर्मा। तो लास्ट ईयर गाइस शहबाज अहमद डिसेंट बॉलिंग कर लेते थे इकोनॉमिकल, लेकिन उतने विकेट नहीं चटकाते थे। सेम विद मार्कंडे, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा विकेट नहीं चटकाए, बाद बाद में बैठा दिया, और व्यासकांत हो गए, ये भी कुछ खास नहीं कर पाए, और मार्कन अभिषेक जो है इन्होंने डिसेंट किया था। इस बार गाइस अगर आप देखेंगे तो एडम जेम्पा आप लिया है जो कि वर्ल्ड क्रिकेट के टॉप स्पिनर में काउंट होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार अच्छा गया। ऑल्दो आईपीएल में उतना खेले भी नहीं है, बट स्टिल मुझे गाइस ऐसा लगता है पैट कमिंस के अंडर में इनको मौके मिलेंगे, विटोरी भी आपके पास, और मुझे ऐसा लगता है इस बार वाला सीजन में एडम जंपा थ्राइव करेंगे अगर रेगुलर चांस मिलेगा। एक टॉप क्लास स्पिनर है, प्लस आपके राहुल चहर आ गए, पंजाब में जितना भी खेले अच्छा गया, ये भी विकेट टेकिंग की एबिलिटी रखते हैं। इनके अलावा कमिंदो मेंडिस का आपके पास ऑप्शन है, जीशान अंसारी गाइस अभी बहुत अच्छे स्पिनर है, सुना है इनके बारे में भी, तो गाइस मुझे लगता है एक सरप्राइज पैकेज की तरह होंगे, इनको मौका मिलेगा, ये भी अच्छा कर सकते हैं। प्लस आपके पास है अभिषेक शर्मा। तो मेरे अकॉर्डिंग गाइस स्पिन डिपार्टमेंट वाला पॉइंट जाएगा इस बार की एसआरएच को। तो गाइज हमने बैटिंग बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट की लगभग बात कर ली है। अब एक बार गाइज हम बैकअप्स की भी बात कर लेते हैं। तो बैकअप्स में गाइज लास्ट ईयर एसआरएच के हुआ करते थे, टॉप ऑर्डर के एक अनमोल प्रीत सिंह करके थे, मिडिल में आपके ग्लेन फिलिप्स थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, लेकिन इन दोनों को गाइज आपने खिलाया नहीं। बाकी सनवीर सिंह का भी एक ऑप्शन था, डिसेंट ऑलराउंडर थे, और पेस बॉलिंग में आपके उमरान मलिक थे और फजल हक फरूकी थे।
अब इस बार वाले बैकअप में गाइस देखेंगे बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अथर्व टाइटे का एक ऑप्शन है बल्लेबाजी में, जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर कहीं भी बैटिंग कर सकते हैं। एक सचिन बेबी का ऑप्शन है, ये भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। बाकी पेस बॉलिंग में आपके पास ईशान मलिंगा का ऑप्शन है, और ऑलराउंड डिपार्टमेंट में गाइस वियान मुल्डर का ऑप्शन। तो ओवरऑल गाइस अगर आप देखें तो लास्ट ईयर बैकअप बहुत मुझे सॉलिड लगे थे। ग्लेन फिलिप्स जैसा प्लेयर जो है पूरा आपके लिए बेंच में बैठ रहा, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन गाइस वो एक टॉप क्वालिटी मैं कहूँगा बैकअप प्लेयर के तौर पे थे। बाकी वॉशिंगटन सुंदर भी मोस्टली बेंच में रहे। उमरान मलिक, फरूकी जो अफगानिस्तान के लिए इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, ये भी आपकी बेंच में थे। तो ओवरऑल बैकअप लास्ट ईयर बहुत क्वालिटी के थे। इस बार भी गाइस डिसेंट है, जैसे टाइट है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उतना ज़्यादा आईपीएल में प्रूव नहीं किया। बाकी ईशान मलिंगा श्रीलंका के लिए ठीक ठाक कर रहे हैं, मुल्डर ठीक ठाक है, सचिन बेबी ठीक ठाक है, लेकिन लास्ट ईयर के गाइस बैकअप से इस बार के बैकअप उतने ज़्यादा क्वालिटी के नजर नहीं आ रहे। वैसे मुझे लगता है गाइस इनके बैकअप्स की उतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके जो स्टार्टिंग 14-15 है वही मोस्टली खेलने वाले हैं। बट स्टिल ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर के बैकअप इनके ज़्यादा बेटर थे। तो गाइज अगर हम ओवरऑल देखें तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार की जो एसआर है जो लास्ट ईयर से और भी ज़्यादा इंप्रूव और भी ज़्यादा गाइज खतरनाक हो चुकी है। अगर आप देखेंगे टॉप ऑर्डर इस बार का वन ऑफ द बेस्ट लग रहा है आपका पूरी लीग में। आपके पास ट्रेविस हेड है, अभिषेक है, ईशान किशन आ गए, एनकेआर है। मिडिल ऑर्डर में कहूँगा गाइज थोड़ा बहुत इक्वल सही है, लास्ट ईयर से इस बार में बहुत मेजर अपग्रेड नहीं है, लेकिन पेस बैटरी में आपकी इंप्रूवमेंट हुई है। शमी हर्षल जैसे बॉलर आ गए, स्पिन में आपके पास जेम्पा जैसा बॉलर है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट हुई है। हाँ बैकअप में जरूर मैं कहूँगा गाइज लास्ट ईयर बेटर थे, इस बार उतने अच्छे नहीं है, बट स्टिल बैकअप्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ओवरऑल गाइज मैं कहूँगा इस बार की एसआरएच बहुत स्ट्रांग लग रही है, और जिस तरह का फिलहाल ऑन पेपर तो स्क्वाड लग रहा है, ये वन ऑफ द टॉप कंटेंडर हो सकता है इस बार टाइटल जीतने का। बाकी गाइज ग्राउंड में ही पता चलेगा। तो ओवरऑल गाइज ये था पूरा वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए गाइज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।